गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 38 ले रहे, पेज नंबर है 5.3। तो बुक जरूर ओपन कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 38 पेज नंबर 5.38। तो बुक ओपन कर लेना। देखो एक्स वाई एंड जेड पार्टनर, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है। रेशियो 5:3:2, रेशियो 5:3:2 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट है। वाई डिसाइडेड टू रिटायर, वाई रिटायर जा रहा है, तो वाई का शेयर हो गया 3/10। वाई का शेयर हो गया 3/10। एसेट साइड है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक। लाइबिलिटी में कैपिटल है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। फर्स्ट पॉइंट पर टिक कर लेना। फर्स्ट है वाई सेल्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स। वाई सेल्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स। एक्स को सेल करा है 8,000 में, जेड को सेल करा है 4,000 में, तो टोटल 12,000 में सेल करा है। तो यहां गुडविल की हम एंट्री कर देते हैं। एंट्री बढ़ जाएगी रिमेनिंग एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। देखो भाई y का 8 और 4 टोटल हो गया 12,000 और x को सेल करा था 8,000 में और z को 4,000। ये गुडविल की एंट्री दे दी कि y ने अपना गुडविल का शेयर x को दिया और y को, x को दिया और z को दिया। अगर आप देखोगे ना तो गेनिंग रेशियो 2:1 हो गया है, 8,000 और 4,000। स्टॉक एप्रिसिएट, स्टॉक बढ़ाना है 20%, बिल्डिंग बाय 5,000। एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में जब भी चेंज हो तो रिवैल्यूएशन बढ़ेगा आपका। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट बेच दिए 22 में। इन्वेस्टमेंट देखो बैलेंस शीट में 10,000 है, अब 12,000 का प्रॉफिट हो गया। वाई इज पेड ऑफ इज कैश, रिटायर पार्टनर को पेमेंट आपने कैश कर दी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला स्टॉक एप्रिसिएट, स्टॉक 20% बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड आ गया बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक बैलेंस शीट में 5,000 है, 5,000 का 20% 1,000 आ गया। नेक्स्ट है बिल्डिंग बाय 5,000, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही 5,000 से, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए 22 में। इन्वेस्टमेंट देखो बैलेंस शीट में थे 10,000 के, 22 में सेल करे, 12 का प्रॉफिट हो गया बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट और सेल, 12,000 का प्रॉफिट हो गया। और कोई पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं है। आप टोटल कर लो, टोटल आ गया 18,000। 18,000 ये प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, रेशियो 5:3:2, एक्स वाई जेड। 18,000 है, 18,000 का 5/10, 18,000 का 3/10 और 18,000 का 2/10, 9,000, 5,400, 3,600। ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्लियर हो गया। बस एक प्रॉफिट का ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट 10 का था, 22 में सेल कर दिया तो प्रॉफिट हो गया। अब बढ़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर नेम एक्स वाई जेड।
पार्टनर नेम एक्स वाई एंड जेड। देखो भाई कैपिटल में सिंपल बताया था मैंने आपको, 5 स्टेप बना लो आप। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस है 30, 20 और 20। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000 और 20,000 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को रिजर्व है, देखो जर्नल रिजर्व है 10,000, इसको बांट दो बाय जर्नल रिजर्व। 10,000 को बांट दो 5, 3, 2 में 5,000, 3,000, 2,000। एसेट साइड कोई लॉस नहीं है। तीसरा पॉइंट है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट है आपका 9,000, 5,400, 3,600। 9,000, 5,400, 3,600। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है गुडविल का। ये एंट्री पोस्ट करनी है। एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं, एक्स डेबिट हो रहा है 8,000 से, जेड डेबिट हो रहा है 4,000 से। किसकी वजह से? वाई की वजह से। तो वाई कैपिटल अकाउंट। और वाई क्रेडिट हो रहा है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट। वाई में जाएगा 8,000 और 4,000। देखो एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड आ गया, और वाई यहां क्रेडिट हो रहा है। टोटल कर लो आप। टोटल आ जाएगा 44,000। यह आ जाएगा हमारा 12, 15, 40,400 और 25,600। क्रेडिट साइड ज्यादा है 44,000, 40,400, 25,600। अब देखो लास्ट में ये बोल रखा था वाई पेड ऑफ इन कैश, वाई को पेमेंट कर दो कैश। देखो वाई का कितना बनता है 40,400, बट हमारे पास बैंक में कितना पैसा है? एसेट साइड देखो सबसे लास्ट में 25, तो हम इसको पेमेंट तो कर देंगे टू बैंक अकाउंट 40,400, पेमेंट तो कर दिया। अब नॉर्मली अगर कम पैसा पड़ता है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर देते हैं या बैंक से लोन मांग लेते हैं, पर यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट की जरूरत है या नहीं। देखो आपके पास कैश एट बैंक 25,000 है, कैश एट बैंक 25 प्लस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 22 में सेल करा तो आपके पास 47 हो गया, माइनस पेड टू वाई, वाई को पेड करा है 40,400। तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके पास बैंक बैलेंस बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6600। और अगर यह इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करते हो, हमारे पास 25 होता पेमेंट कर दिया ये, तो बाकी हम बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर देंगे। इन दोनों का बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस कैरिड आउट 36,000, 21,600। ये पार्टनर्स कैपिटल का पॉइंट था। बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल सिंपल होती है। देखो सबसे पहली बिल्डिंग 25 थी, सबसे पहले बिल्डिंग आपकी 25,000 थी, बिल्डिंग को 5,000 आपने इंक्रीज करा तो बिल्डिंग आप होगी 30,000। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 थी, प्लांट एंड मशीन में कोई चेंज नहीं तो 15 की 15 आई। इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया आपने तो इन्वेस्टमेंट अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। डेटर्स 10,000, कोई चेंज नहीं है। स्टॉक पहले 5 था, 1 बढ़ा दो 6,000 हो जाएगा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का पॉइंट था, कैश एट बैंक 25 था, 22 और आया, ये आपने पेमेंट कर दिया तो कैश एट बैंक का आपके पास 6600 बचेगा। कैश एट बैंक बचेगा 6600। लाइबिलिटी साइड दो
कैपिटल थी, कैपिटल एक्स की आएगी 36 और जेड की आएगी 21,600। कैपिटल एक्स की 36, जेड की 21,600। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब नहीं आएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है और बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। रिवैल्यूएशन के 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट हमारे हो गए। तो एक तो आपको रिटायरमेंट के अंदर, एक तो आपको ये एंट्री की पोस्टिंग ध्यान रखनी है, रिमेनिंग टू रिटायर की पोस्टिंग कैसे करेंगे। एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं, तो एक्स के डेबिट में, जेड के डेबिट में, किसकी वजह से, वाई की वजह से। वाई क्रेडिट हो रहा है एक्स और जेड की वजह से। एक ये ध्यान रखना, यहां तो हमें बोल रखा था कि पेमेंट कैश करो, कुछ भी नहीं बोल रखा हो तो फिर हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं और बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल सिंपल होती है। मेन पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर भाई? बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।